बैलेट पेपर इतने नहीं छापे जा रहे जितने पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। सियासत को तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं खत्म कर सकती। मियां नवाज शरीफ वो इत्तेफाक फाउंड्री से उठा के उन्होंने उसको मुल्क का चौथी बार अब वो वजीर आजम बनने जा रहा है। पीटीआई को बतौर पार्टी खत्म कर दिया जाएगा। ये अब इमरान खान की पार्टी नहीं होगी बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होगी, क्योंकि इसमें कोई पॉपुलर वोट हासिल करने वाली शख्सियत कोई नहीं है जो इसको सस्टेन कर सके। आपने एमक्यूएम को दबाया, एमक्यूएम फौरन दब गई। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप अपना काम करें। नया दौर मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम है खबर गर्म, और मैं हूं सज्जाद अनवर और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सज्जाद साहब, ये बताइए कि आपने अच्छा बार बार पता है क्या बात पीटीआई की करनी पड़ती है, इमरान खान की करनी पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट ये चल रहा है, क्योंकि कौम के भी हवास पे इमरान खान सवार है, इस्टेब्लिशमेंट के हवास पे भी इमरान खान सवार है। कल तो आपने देखा होगा कि मरियम नवाज की जो तकरीर थी वो कोई बयानिया नहीं, कोई मंशूर नहीं, बस वो इमरान खान फोबिया नहीं हो जाता जिस तरह वो हो गया। फिर मैं रात को सोशल मीडिया पे देख रहा था कि सियालकोट में फिर दोबारा पीटीआई के वर्कर्स के घरों पे छापा मारा गया। तो मतलब ये जो निगरान हुकूमत है, एक तो ये बिल्कुल नाजायज है जो इतनी लंबी होती चली गई है, दूसरी ये एक पार्टी की सरपरस्ती कर रहे हैं, और ये इलेक्शन का माहौल जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं बना, उसमें पीटीआई के लोगों से बल्ला ले लिया, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए। लेकिन ये अभी भी छापे मारने खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले हमेशा देखा कि अगर कोई सियासतदान जेल में होता था या कोई मसला होता था तो इलेक्शन के करीब आके उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाती थी, कैंपेन चलना शुरू हो जाती थी, और ये पुलिस के छापे जो है ये कम हो जाते थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से बैलेट पेपर इतने नहीं छापे जा रहे जितने पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, और उनसे जो है हमदर्दियां तब्दील करने के लिए आज भी बात हो रही है। तो क्या खौफ एक तो एस्टेब्लिशमेंट के जहन के ऊपर सवार है? क्या वो जिस तरह काबू करना चाह रहे थे पीटीआई को या इमरान खान को काबू नहीं कर पाए? जिस दीदा दलेरी और बहादुरी के साथ इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, ना वो कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर आई है, ना मुझे कोई अस्पताल ले जाओ, ना वो कोई बाहर जाने के लिए कहते हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफ है, और खौफ किस बात का है? क्या इनको तजुर्बा नहीं हुआ कि इन्होंने पहले पाकिस्तान में जो इतने तजुर्बे किए हैं उसका क्या नतीजा निकला? आपने एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, आपने उनको इक्तदार नहीं दिया। अब वो मुजीबुर रहमान की बेटी पांचवी दफा बांग्लादेश की वजीर आजम बन चुकी है। तो सियासत को तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं खत्म कर सकती। एस्टेब्लिशमेंट के वो जो लोग इस तरह के प्लान बनाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सियासी पार्टियां तो चलती रहती हैं। आपकी क्या राय है? हाँ नसीम साहब, आप ठीक कहते हैं कि सियासी पार्टियां चलती रहती हैं, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे मुल्क में, वैसे तो सारी दुनिया में इलेक्शन को जो रेगुलेट करते हैं ना अदारे, या सियासी जमातों को जो रेगुलेट करते हैं, दो तीन अदारे होते हैं। इलेक्शन कमीशन होता है, फिर आपका किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट और अदालतें होती हैं, या फिर सबसे ज्यादा रेगुलेट तो इलेक्शंस को अवाम करते हैं तो बेसिकली। ये तो सजाद साहब हमारे मुल्क में ना तो इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। जिन दो चीजों का आपने जिक्र किया है, ये तो लगता है कि जिस तरह किसी एक पार्टी के के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का भी आपको नजर आ गया है, नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का भी नजर आ गया है। मैं जो तमहीद बांध रहा था, अगर आप मुझे सुन लेते, तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा रेगुलेटर बन गया है ना पिछले 40-50 सालों में, खास तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो से भी पहले था। अगर भुट्टो साहब के 7 साल निकाल दिए जाएं बीच में, क्योंकि उन्होंने जनरल गोल हसन को से जबरदस्ती इस्तीफा लेकर टिक्का खान को आर्मी चीफ बना दिया था, और जब तक टिक्का खान आर्मी चीफ रहा था वो मियाँ जुल्फकार अली भुट्टो को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब उन्होंने ज़ियाउल हक को लगाया तो वो फिर अल्टीमेटली वही उनको म्यूजिक फेस करना पड़ा। तो जो एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा रेगुलेटर बन चुका है हमारी सियासत का, और ये तो उस वक्त भी पता चला ना जब आप देखें कि इमरान खान साहब की कितनी कोशिश थी, उन्होंने कब पार्टी अपनी शुरू की, लेट 90s में, लेकिन वो गलियों में अकेले घूमते फिरते थे। लेकिन जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट ने उनका हाथ पकड़ा
उनका पहला जलसा करवा दिया और उसके बाद इमरान खान साहब संभाले ही नहीं गए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ, वो इत्तेफाक फाउंड्री से उठा के उन्होंने उसको मुल्क का चौथी बार अब वो वजीर आजम बनने जा रहा है। अच्छा, अब मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई को बतौर पार्टी खत्म कर दिया जाएगा। पहले मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, पेशेंस के साथ। वो इसलिए नजर आ रहा है कि उन्होंने ये जो उनका ये ख्याल है कि ये जो खासतौर पे पीटीआई का फिनोमेना वो बनाया है ना उन्होंने, वो एमक्यूएम की तरह एस्टैब्लिशमेंट के लिए, यानी पब्लिक के लिए नहीं मैं बात कर रहा या मुल्क के लिए नहीं बात कर रहा, एस्टैब्लिशमेंट की जो फैक्ट्री है उसके लिए खास तौर पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बना है। उनका ये ख्याल है कि इसकी वजह से हमारे अदारे में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, बड़ी गहरी जड़ें अदारे के अंदर भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब की हमायत जो डेवलप हुई उसके नतीजे में अदारे के अंदर भी एक तनाव और एक प्रेशर आया। उसके बाद सोसाइटी के अंदर एक बड़ी एक तकसीम और नफरत और बगाड़ और गालम गलोच और घटियापन शुरू हुआ। तो लिहाजा वो अब शर्मिंदा हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो मुझे लग रहा है। यही वजह है कि आज उन्होंने ये पाकिस्तान की तारीख में, और मेरी जो सियासी समझ बूझ है उसके मुताबिक, ये पहला मौका है कि किसी मेन स्ट्रीम पार्टी को, जो कि जिसने अपना वजीर आजम बनाया हो और जिसके पास 100 से ज्यादा अरकान असेंबली हों, उस पार्टी को इलेक्शन से आउट कर दिया गया और उसका सिंबल वापस ले लिया गया। और अब ये जो आज़ाद अरकान इलेक्शन लड़ेंगे मुख्तलिफ निशानों के जरिए से, तो आप ये आंखें बंद करके सोच लें कि ये अब इमरान खान की पार्टी नहीं होगी, बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी होगी। क्योंकि जो आज़ाद अरकान होते हैं वो बेसिकली जो आपका 18वीं तरमीम के बाद सियासी जमातों के बैनर के साथ जो इलेक्ट होने वाले लोग होते हैं, वो तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे बंदयाल साहब के फैसले के बाद उनका तो वोट गिना भी नहीं जा सकता, यानी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से फ्लोर क्रॉस करते हैं। तो अब ये एक लंबी चौड़ी, अगर वो जीत गए, जिस तरह से पीटीआई या आप लोग कहते हैं या पीटीआई के हम ही कहते हैं कि इस वक्त पीटीआई की एक लहर, और ये आज़ाद लोग अगर एक लंबी लॉट बन के जीत गए, तो आप समझें कि ये एस्टैब्लिशमेंट की यानी कि उसके गोदाम में पहुंच जाएगी ये सारी लाट। फिर एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करेगी इनको हुकूमतों को बनाने के लिए और हुकूमतों को यानी कि तोड़ने के लिए। अब मैं ये समझता हूं कि कोशिश करेगी एस्टैब्लिशमेंट के इन आज़ाद अरकान को पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ ना जाने दिया जाए और इनका एक धड़ा बनाया जाए। सबसे जो छोटा धड़ा होगा इस्तेहकाम पार्टी का, उसमें शामिल करवा के, और इस्तेहकाम पार्टी आप समझ लें कि ये माजी की एक मिल्लत पार्टी बनी थी जो फारूक लगारी साहब ने बनाई थी, एक तीसरी पार्टी, आपको याद होगा। वो भी सराइकी बेल्ट के हवाले से ही बनी थी। और फिर बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा था उस पार्टी के बारे में कि वो जिल्लत पार्टी है, मिल्लत पार्टी नहीं है। और फिर वो फारूक साहब लगारी साहब के इंतकाल के बाद वो पार्टी भी इंतकाल कर गई थी। उसी तरह ये जो बलूचिस्तान में बाप पार्टी बनी है, वो बाप पार्टी जो है, आपने देखा है एक इलेक्शन के बाद अब बहुत सारे उसके अरकान मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं और बहुत सारे पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, तो वो बाप पार्टी भी काफी हद तक तहलील हो गई है। तो ये पार्टी एक सीजन के लिए बनेगी, इस्तेहकाम पार्टी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई पॉपुलर वोट हासिल करने वाली शख्सियत कोई नहीं है जो इसको सस्टेन कर सके। लेकिन इस सीजन के लिए ये जो आज़ाद अरकान है, इनका वो अड्डा बन जाएगी पार्टी, और वो एक पावरफुल, मतलब उनका एक रोल होगा अगले 2-3 साल तक, जब तक ये डिस्पेंसेशन नहीं बनने वाली, डिस्पेंसेशन चलती है। अच्छा, अब आप करेंगे बात, मैं पहले ही जवाब दे देता हूं आपको कि आप कह रहे हैं कि, या बहुत सारे लोग कहते हैं और मैं इसको मानता हूं, इस रियलिटी को, कि इमरान खान साहब बतौर
एक सियासी शख्सियत के उनका करिश्मा है, और पीटीआई से अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो पीटीआई कुछ भी नहीं है। पीटीआई है ही इमरान खान साहब का दूसरा नाम, और इमरान खान पीटीआई है। अच्छा सजाद साहब, आपने काफी काफी सारे बाउंसर्स मेरी तरफ फेंक दिए हैं, मुझे कुछ चीजें बीच में से भूल ना जाए, अगर आप इजाजत दें। देखिए बात ये कि आपने बातें जो की हैं ठीक की हैं बातें ना, लेकिन मुझे इख्तलाफ इस बात का है कि ये स्टेब्लिशमेंट, ये मामिल लगते हैं इस मुल्क के, इन्होंने इतने तजुर्बे किए हैं इस मुल्क के ऊपर, ये अपना काम क्यों नहीं करते? एक इदारे के ऊपर इसीलिए जो है ना वो तनकीद आती है, हालांकि वो इदारे में लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, अपना लहू बहा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन चंद एक लोग जो है ना उन्होंने इस मुल्क को तजुर्बेगाह बनाई हुई है। अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, सदर अयूब के जमाने में क्या हुआ? आपने चलती फिरती एक सियासी हुकूमत, जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के अंदर जमहूरियत परवान चढ़ रही थी, हमारे यहाँ पे अमरीत ने कब्जा कर लिया। उसका नतीजा आपने देखा कि भुट्टो साहब उनके साथ मौजूद थे, लेकिन जब वो निकले हैं तो उनको अवाम में कितनी पजीराई मिली, लेकिन वो एक कीना परवरी रही। और आपने देखा कि जो उन्होंने हटाया था गुल हसन को, जिसका आपने जिक्र किया, उसका बदला इस तरह लिया गया कि एक सियासी बंदे को आपने जो है वो फांसी के ऊपर चढ़ा दिया, और वो भी अदालती कार्रवाई के जरिए। अभी आपने जैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था, ये तो इस वक्त बादियों वाला किरदार अदा कर रहे हैं, जो इनको कह दिया जाता है वो कर देते हैं। बल्ले का फैसला देख के तो इतनी शर्मिंदगी है, और इतना जो मैं कह रहा हूँ कि इसका कम बैक आया है, वो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब से बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके अपने फेवर करने वाले लोगों ने, साफियों ने उनके खिलाफ लिखा है। अच्छा, दूसरी बात आपकी आगे कि ये पीटीआई को खत्म करने की कोशिश, आजाद अरकान को खरीदो फरोख्त करने की कोशिश, तो ये तो हर दौर में हुई है। आपने नून लीग को तोड़ने की कोशिश की 99 के बाद, आपने क्यों काफ लीग बनाई, किधर गई वो? आपने पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई, किधर गई वो? आपने जो अल्ताफ हुसैन से मुआवजा किया, मैं बिल्कुल मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि एक अल्ताफ हुसैन एक तो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गया था और इतने साल वापस ही नहीं आए कि नौजवान नस्ल ने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। जबकि इमरान खान से तो एक लव है पूरी नौजवान नस्ल का, उन्होंने उसका क्रिकेटिंग कैरियर देखा है, इमरान खान का शौकत खानम वो देखते हैं, उसकी नमल यूनिवर्सिटी देखते हैं, उसकी एक पर्सनैलिटी देखते हैं, उसकी बात करने का अंदाज देखते हैं, तो लोग तो अभी पागल है। आप वक्ती तौर पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एमक्यूएम को दबाया, एमक्यूएम फौरन दब गई। पीटीआई को आपने दबाने की कोशिश की, पीटीआई के कारकुन, वर्कर, वोटर अभी तक नहीं दब सके, आपने उनसे बल्ला छीन लिया। आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, वहां पे बैंगन मशहूर हो गया, वहां पे रेडियो मशहूर हो गया, वहां पे चारपाई मशहूर हो गई है, वहां पे पालना मशहूर हो गया। तो बात यह है कि आप इस वेव को कैसे रोकेंगे और क्यों क्यों रोकेंगे? फिर वही बात है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप अपना काम करें, जमहूरी कुव्वतों को अपना काम करने दें। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जनरल जिलानी साहब लेके आए थे, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब की एक अपनी पॉपुलैरिटी बनती चली गई, फिर उस पॉपुलैरिटी के पीछे भी स्टैब्लिशमेंट पड़ी, और फिर आपने इमरान खान का एक चेहरा सामने लाए। गोके इमरान खान साहब एक सीट सिर्फ जीतने वाले बंदे थे, उनको इतनी सारी सीटें मिल गई, लेकिन अब कौम के वो हीरो बन चुके हैं, अब उन्हें किसी पुश की जरूरत नहीं है। और नवाज शरीफ साहब का जो डिप्रेशन मुझे नजर आ रहा है उनकी तकारीर से, जलसे जुलूस में वो हिस्सा नहीं ले रहे, मरियम नवाज को आगे भेज देते हैं, वो भी समझ चुके हैं कि उनकी गेम खत्म हो चुकी है। आपकी बात इस हद तक मैं जरूर मानता हूं कि इलेक्शन के बाद ये आजाद उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये क्या यही जमहूरियत है? क्या हमारे इदारों का यही काम रह गया कि वो अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढाएं? तो ये बात सही तो नहीं है ना। सही बात तो ये को काम करने दिया जाए। नसीम साहब, आप कह रहे हैं ना अल्ताफ हुसैन के बारे में, आज भी अल्ताफ हुसैन के बाईकाट की वजह से एमक्यूएम जो पाकिस्तान बनी है वो ना तो नशिस्तें जीत सकती है। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बाईकाट इसलिए कर दिया था कि उनके साथ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी नहीं थी। उनका जो 2018 के इलेक्शन में हशर हुआ था, आप देख लीजिएगा, अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट के बगैर वो 2024 का इलेक्शन भी जो है उनका कोई अच्छे रिजल्ट्स के साथ नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन आज भी कराची के लोगों में मकबूल है, लेकिन हुआ क्या था, अल्ताफ हुसैन तो कहता था बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, कहता था खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे, वो कहता था रोना शुरू कर दे तो सब रोने लगते थे। उस जैसी जो लीडरशिप, अल्ताफ हुसैन जैसी डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन और फाशिस्ट
लीडरशिप तो पाकिस्तान ने देखी ही नहीं है कहीं पे, और उसकी फॉलोइंग आज भी है। और वो आज भी, आपने उसका ताज़ा आपने देखा होगा वीलॉग, तो वो पीटीआई के लोगों को बाकायदा उकसा रहे हैं कि जनाब खड़े हो जाएं, फौजी कौन होते हैं, ये कौन होता है, अगर आपने सुनी हो ताज़ा तरीन वीलॉग। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इमरान खान साहब का जो रिएक्शन है मुख्तलिफ चीज़ों पे, जैसे ईरान की जो सरहदी खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उसके ऊपर जो इमरान खान का रद्द अमल है वो देख लें, जैसे उनकी गुफ्तगू है वो देख लें। वो बिल्कुल अल्ताफ हुसैन से भी एक कदम आगे निकल के बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल बेखौफ नडर होके जेल की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ टकरा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, इससे कोई दो राय नहीं है। और यही चीज उनको अल्ताफ हुसैन के फ्यूचर से मिलाने जा रही है, जो मुझे नजर आ रहा है। देखें, पीटीआई का एक अलमिया तो है, आप माने या ना माने। मसलन पीटीआई का जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो मेल्ट डाउन हो गया था उस वक्त, जो 9 मई के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंसें और गिरफ्तारियां शुरू हुई थी, सारे लोग चले गए। आज भी जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई का, वो जो अपना उमर अयूब, वो सरफस पे नहीं है, पता ही नहीं वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, आज लोगों ने टिकट्स के लिए रिव्यू करने के लिए, उनको पता नहीं उन्होंने किससे बात करनी है किससे नहीं करनी बात, पार्टी ग्राउंड पे है ही नहीं और मेल्ट डाउन हो गई पार्टी। और दूसरी तरफ ये है कि जो इन रियलिटीज को देखते हुए इमरान खान कतन कंप्रोमाइजिंग नहीं है, ये इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो उसके नतीजे में वो जो मैं पैरेलल ड्रा कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन वाला, अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर था? एक उसने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में एक गलीज लफ्ज बोला था, उसके बाद उसका नाम लेना बंद कर दिया गया, सारा कुछ खत्म कर दिया गया, उसकी पार्टी के अरकान जो उसके साथ खड़े थे उनको जूते मारे गए, उनको अरेस्ट किया गया। जिसने छोड़ दिया उसका साथ, वो पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान में आ गया, पाक सरजमीन बनाई गई वो इस्तेकाम पार्टी की तरह, अब वो सारी मदगम कर दी गई एमक्यूएम में। तो सारे वाकयात आपने खुद अपनी आंखों से देखे। यानी ये वो लोग थे जो लोगों का मजाक उड़ाते थे, जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात करता था, ये जो सरजमीन पार्टी वाले हैं अपना, और दूसरे मुस्तफा कमाल। अच्छा सजाद साहब, आपने यहाँ पे जिस तरह तो बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक कोई भी शख्स जो है वो लार्जर देन लाइफ बन जाता है ना, अपने किरदार में, अपनी हैसियत में, अपनी शख्सियत में, जैसे अल्ताफ हुसैन था, वो लार्जर देन लाइफ था। जो उसके सामने बोलता था अगले दिन वो कत्ल हो चुका होता था। इधर भी ऐसा ही है। इमरान खान साहब लार्जर देन लाइफ अपने आप को समझते हैं, वो समझते हैं वो एक्सट्रीमली पॉपुलर है, और उसकी वजह से वो जो भी कहना चाहते हैं वो कहते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है कि चूंकि यहाँ पावर मोनोपोली है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, तो वो इस तरह के सर जो है उनको तो वो कुचल देती है, फौरन कुचल देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर भी अल्ताफ हुसैन की तरह का ही होगा। अब अच्छा, मेरा ख्याल है सजाद साहब, मुख्तलिफ इसलिए होगा कि अल्ताफ हुसैन मुल्क में मौजूद नहीं था और इमरान खान साहब मुल्क के अंदर मौजूद है, और एक बहुत लार्जर पॉपुलैरिटी ऑफ पाकिस्तान, मेरे मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में उनकी फॉलोइंग है। अल्ताफ हुसैन की पॉपुलैरिटी कराची और हैदराबाद तक महदूद थी। लेकिन आप देखें कि सजाद साहब ये चीजें क्यों होती हैं। बात तो ये है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर अवाम को उनके जायज हकूक मिलते हैं? हर कोई जो भी खड़ा होता है वो अवाम के हकूक के लिए खड़ा होता है, भले नवाज शरीफ है, जरदारी है, अल्ताफ हुसैन था, इमरान खान था। लेकिन आप इनको चलने क्यों नहीं देते? आपने देखा कि कभी भी किसी वजीर आजम को उसकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, तो असल तो कल्प्रेट इस्टेब्लिशमेंट है जो मुल्क के अंदर निजाम नहीं चलने देती। दुनिया के अंदर आपने देखा है कि कोई भी मामला आ जाए, अगर फलस्तीन का मामला है तो अगर यूके पार्लियामेंट है तो उसमें अपनी राय रखते हैं। हमारे मुल्क में तो राय देने को जुर्म समझा जाता है। ये कहा जाता है कि जो स्क्रिप्ट हमने दी है बस आप उसके ऊपर बात करें। अभी जिस तरह इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन नसीम साहब, ये सारी बातें वो बातें आप कर रहे हैं ना, जो इससे पहले नून लीग करती थी, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी करती थी, या उससे पहले
कुछ और लोग करते होंगे, एएनपी करती थी, जो बलोची नेशनलिस्ट है वो करते थे, लेकिन इन बातों का क्या फायदा? नहीं जो फायदा, भी बात सुने जो ना, भी फायदा, जो भी फायदा नुकसान ये है हकीकत कि हमें तो आवाज उठानी है। जब हम गलत हकीक होता देखेंगे तो हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। अभी आपने हकीक देख लिया कि किस तरह बैरूनी हकीक मीडिया जो है उसका इंप्रेशन आपके ऊपर क्या आ रहा है। दुनिया ये सारी चीजें देख रही है। अभी कल क्रिस्टीना लैम ने हमारे निगरान वजीर आजम से कहा कि आप कहते हैं कि हमने साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे, बैरूनी ऑब्जर्वर्स उसमें आए, और आप हमें वीजे नहीं दे रहे। तो बात यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में उसने बड़ी तरक्की कर ली है। चले। लेकिन हम सियासी जमातों के तजुर्बात करने से बाज नहीं आ रहे, जिसका टोटली नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। मईशत हमारी कहाँ चली गई है, हमारी सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क के अंदर, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग नौजवान डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, गैस आपके मुल्क में नहीं आ रही, और आप सियासत से बाज नहीं आ रहे, जो कि आपकी डोमेन नहीं है। अगर सियासत सियासतदानों को करनी दी जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। जी नसीम सजाद साहब। साहब, आप ठीक कह रहे हैं और वक्त भी हमारे प्रोग्राम का अब खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, या ये जो जमहूरी वैल्यूज हैं, या ये जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, उन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान में बहुत सारा कुछ तभी होता है जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।